हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर। उनको कुछ दवाई भी नहीं खानी होती है और रिजल्ट भी कुछ ऐसे चाहिए जो उनके लॉन्ग टर्म तक, बहुत सालों तक या एटलीस्ट 1 साल तक काम करे। उसके लिए हमारे पास एक शॉकवेव लिथोट्रिप्सी अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इनिशियली ये थेरेपी जो है, शॉकवेव थेरेपी जो अपने ऑर्थोपेडिक्स में होती है उसमें स्टार्ट हुई थी। जो आपकी ब्रोकन बोन्स होती हैं, वो जो हड्डियां टूट जाती हैं, या कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है, या फिर कोई टेंडन इंजरी हो जाती है, उसके रिपेयर के लिए दी जाती थी। लेकिन आजकल हम लोग इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज कर रहे हैं, पेरिनेल डिजीज में भी यूज कर रहे हैं, और कुछ पेशेंट होते हैं जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के होते हैं, उसके अंदर भी इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ये लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी कैसे दी जाती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इंडिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं किन पेशेंट में इसको दी जाती है। यूजुअली ये हम लोग जो माइल्ड टू मीडिएट, जो थोड़ी बहुत जो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसके अंदर इसको यूज करते हैं। दूसरी, इसमें जो आपका धमनियों का जो ब्लॉकेज होता है, जिसे आर्टरी कहते हैं, आर्टरी ब्लॉकेज, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में वेस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, केवल उसी के अंदर हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए दवाई लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट की वजह से उस दवाइयों को कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर जिसके अंदर ये दवाइयां जैसे कि टाइडालाफिल है, सिलिडेनाफिल है, इसका यूज नहीं कर पाते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर हम लोग लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको देते कैसे हैं। यूजुअली हम लोग पेनिस की सरफेस के ऊपर इसको देते हैं। इसको यूजुअली देने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है, और पेनिस की सरफेस के ऊपर इसका एक प्रोब जो होता है उसको उसके ऊपर लगा देते हैं, और उसको ऊपर 10 से 15 मिनट के अंदर आपका शॉकवेव थेरेपी कंप्लीट हो जाता है, और ये डे केयर में हो जाता है। यूजुअली आप जब आपका ऑफिस खत्म करके आते हैं, इस शॉकवेव थेरेपी को लेके जा सकते हैं। यूजुअली हम इस शॉकवेव थेरेपी को 2 पर वीक यानी 2 सप्ताह में 2 बार देते हैं, और 3 सप्ताह तक कंटिन्यू देते हैं। उसके बाद में 3 सप्ताह तक इसको नहीं देते हैं, और उसके बाद में अगेन 2 पर वीक यानी 2 सप्ताह में 2 बार 3 सप्ताह के लिए देते हैं। ये इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है। इसका एडवांटेज होता है, एक तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, डे केयर में हो जाती है, आपके ऑफिस वर्क में किसी भी तरह की कोई इफेक्ट नहीं करती, आप अपने ऑफिस में आके करा के जा सकते हैं। दूसरा, ये पेनलेस होती है, किसी तरह का पेन नहीं होता है, इसलिए आपको किसी भी तरह की एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा एडवांटेज होता है कि आपको जो इसका इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है, 1 साल या मोर देन 1 ईयर तक का इसका इफेक्ट रहता है। तीसरी बात, आपको किसी तरह की मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके जो लेते हैं ये आर्टियोजेनिक उसमें लेते हैं, तो किसी तरह का पेन वगैरह नहीं होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पेशेंट ऑफिस में लेके जा सकते हैं, तो बहुत ही इजी थेरेपी है। लेकिन अब इसके हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरा, सीवियर टाइप की जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसमें यूज नहीं कर सकते। जिन पेशेंट को आर्टियोजेनिक या वेस्कुलोजेनिक, जो आपकी धमनियों में ब्लॉकेज के अलावा कोई दूसरा कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, उसमें ये काम नहीं करती है। 4 नंबर पे होता है कि एफडीए अप्रूव नहीं है, बट बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब इसका ये काम कैसे करती है, ये शॉकवेव थेरेपी काम कैसे करती है। शॉकवेव थेरेपी काम करने का तरीका क्या होता है, जब हम आप शॉकवेव देते हैं तो ये आपकी आर्टरी को थोड़ा डैमेज करता है, और डैमेज आपके जो प्लेक हो, जो स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के जो ब्लॉकेज हो गए उनको ब्रेक कर देता है, ताकि इसकी वेस्कुलरिटी बढ़ती है। दूसरे नंबर पे क्या था, शॉकवेव देने से आपकी पेनिस की ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, जिससे नई आर्टरीज डेवलप होती हैं। जब नई आर्टरीज डेवलप होती है तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, एक नंबर जो आपका प्लेक्स, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स उनको डैमेज किया, उनको ब्रेकेज किया, प्लस नई आर्टरी जो डेवलप हुई है उससे आपकी वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, पेनिस की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, और इसका लॉन्ग टर्म तक अच्छा इफेक्ट रहता है। पर ऐसा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में एक साइड इफेक्ट देखा जाता है कि माइल्ड पेन होता है, जहां पे आपको शॉकवेव थेरेपी दी गई है, और कभी कभी ब्रूइज, एक ब्लू कलर का डिस्कलेशन पेनिस के आसपास की स्किन में हो जाता है, लेकिन ये दोनों बहुत ही रेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया है शॉकवेव, लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम कैसे देते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किन पेशेंट में ये दी जाती है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।